नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और इस शख्सियत से आप झारखंड में रहते हैं, अगर परिचय नहीं है तो ये विडंबना है, क्योंकि ये शख्सियत जो है श्री रामदयाल मुंडा जी, जिनका जन्म 23/8/1939 को हुआ और पुण्यतिथि 30/9/2011 का है, यानी कि आज इनकी 87वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो राजधानी रांची के जो प्रमुख शख्सियत है वो आ रहे हैं, इनका माल्यार्पण कर रहे हैं और इनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शख्सियत जिसने नागरा और आखड़ा संस्कृति को का परचम पूरे विश्व में लहराया, जिसने जो नाची से बाँची का एक अमूल्य सिद्धांत समाज को दिया कि समाज किस तरह से प्रकृति के साथ, ढोल के साथ, नगाड़े के साथ, जल जंगल जमीन झरने पेड़ पौधों के साथ वार्तालाप करे, उसके साथ एकाकार हो जाए। आंदोलन के लिए इन्होंने आंदोलन के भी प्रणेता रहे। और इस शख्सियत की क्या खासियत है, हमारे साथ देवी दयाल मुंडा जी, जो रामदयाल मुंडा जी के भतीजे भी रहे, और इनका जीवन भी काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। छात्रों के उलगुलान में कई तरह से शामिल रहे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे संक्षेप में। इस शख्सियत के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है कम शब्दों में, फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। आपने जो इनके साथ जीवन जिया, कैसा अनुभव उनके साथ रहा? पुनः आप सबको यह जानकारी देते हुए हमें बेहद खुशी हो रहा कि इस वक्त जो है पूरे झारखंड के कोने कोने में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के 87वां पुण्यतिथि दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस माने पर भी हमें गर्व हो रहा है कि आज इनके बदौलत ही झारखंड को एक नई पहचान मिली है, चाहे भाषाई के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो या फिर कला के क्षेत्र में हो। छात्रों को भी इन्होंने प्रेरित किया। आपने पहले भी बताया था कि इनका ही देन था जेपीपी बनाना, झारखंड पीपुल्स पार्टी। आज से पहले अगर कोई संगठन इस पूरे राज्य में बना था, झारखंड अलग राज्य की मांग तो हम लोग किए और मिल भी गया, लेकिन झारखंड अलग राज्य से पहले अगर पूरी इस राज्य में कोई संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अगर बना तो वो है जेपीपी। जेपीपी के फाउंडर मेंबर ही नहीं, ये अगुवा भी थे। छात्रों को लेकर के ये काफी संवेदनशील रहा करते थे। और ये महापुरुष इसलिए कि ना अपने जीवन काल में जो रोड मैप बनाए झारखंड को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि झारखंड अपने आप में एक खनिज संपदा से भरा हुआ एक बहुत संपन्न राज्य है। आज यहाँ की मिनरल्स, यहाँ की खदान जो भी है, ये इसका 45% जो है सहयोग पूरे देश को जाता है, दिल्ली सरकार को जाती है, टैक्स ये कह लीजिए। और तब भी हमारा राज्य जो है चारों तरफ गरीबी से गरीबी का दंश झेल रही है। लोग अपने जीविकापार्जन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लोग अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव, माता पिता सब छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है। यहाँ सोना, चांदी, लोहा, अबरक, इवन कि आज पूरे विश्व में अपनी शक्ति का परिचय देने वाले अमेरिका, वो यूरेनियम भी हमारे राज्य में मिलता है और पूर्वी सिंहभूम में मिलता है, जादूगोड़ा में। जिनकी रेस, जिनका पानी से वहाँ के आसपास के लोग इतने प्रभावित हैं, इतना भुक्तभोगी हो गए हैं। किसी का आंख खराब है, किसी का हाथ पैर खराब है, किसी का शरीर खराब है और वो दंश झेल रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के जो है संपत्तियां, खनिज हमारे इस राज्य में है, बावजूद इसके हम क्यों गरीब है। इस गरीबी को इन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा और गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने टीआरएल खोला, ट्राइबल रिसर्च लैंग्वेज सेंटर। ये जनजातीय क्षेत्रों एवं भाषा विभाग खोल करके कई लोगों को सिर्फ शिक्षा देने का ही काम नहीं किया, बल्कि यहाँ से रोजगार का भी सृजन हुआ है। और अब आसानी से लोग यहाँ इस किसी भी भाषा, 9 भाषा की पढ़ाई होती है, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा जैसे हमारे नागपुरी है, खोरठा है,
इधर है पाँचपरगनिया है, कुरमाली है, इत्यादि भाषाओं की पढ़ाई का इन्होंने बुनियाद रखे, इसलिए कि लोग अपनी भाषा संस्कृति से कटे नहीं, छटे नहीं, हटे नहीं और उनको मिटने से रोक सके। जी, जिस तरह से इन्होंने जिन कार्यों की शुरुआत की, आज जहां झारखंड पहुंचा है, क्या वर्तमान में आप लग रहा है जो इनका विजन, जो इनका सपना था, वो वर्तमान की सरकारें उसको आगे बढ़ा रही है? हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का सोच तो ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो सरकार का सोच है और जो चरित्र अभी अभी दिखने को मिला, पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि छात्र अपने मांगों के समर्थन में, अपने अधिकार पाने के लिए, शाम का वक्त था, अंधेला हो चुका था, पुतला लेकर के झारखंड सरकार का लोग आंदोलन करते हुए, आंदोलन करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे फिराइलाल की तरफ। तभी जो है झारखंड सरकार और झारखंड सरकार में सहयोग कर रहे हैं उनके सहयोगी पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन, जिस तरह से और उनके परिपाटी के कार्यकर्ता अपने आप को एक गलत ताकत का परिचय देते हुए जिस तरह से खदेड़ खदेड़ कर पीटा है, वो काफ़ी निंदनीय है। इनकी शब्दों में निंदा करना कम पड़ेगा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो अब तो ये स्थिति आ गई है कि हम अपनी अधिकार का भी मांग जो है अपने राज्य में, अपने घर में, अपने माँ बाप से करने से हिचकिचा रहे हैं। जबकि ये आंदोलन का राज्य रहा है, वीरों की भूमि रही है, और यहाँ हमेशा से अनैतिक परंपरा के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन और उलगुलान की बातें हुई हैं। और आज जब झारखंड के छात्र आंदोलन करते हैं, वो भी जायज और वाजिब मांगों को लेकर, तो उन्हें पार्टी, परिपाटी और पुलिस सब मिलकर प्रताड़ित कर रही है। आज याद आ रहा है इनका? ऐसे समझिए कि आज झारखंड को अलग हुए 26 साल पूरा हो गए। कोई भी राज्य, कोई भी देश को अलग होने में बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। कई तरह का आंदोलन होता है, खून की होली खेलना पड़ता है, जाने जाती है, कई का मांग धुल जाता है, कई की गोद सुने हो जाते हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। कई संघर्षों के बाद हमें इस राज को मिला था और संघर्ष के अगुवा हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा के इस चित्र के सामने आज हम लोग खड़े हैं। उसके बाद भी इस बात को कहते हुए हमें हिचकिचाना नहीं पड़ रहा कि हम जब भी किसी अपने अनैतिक, सरकार के अनैतिक कार्यों का विरोध करने जाते हैं और जो हमारे साथ होता है या हो रहा है, ये अजीबो-गरीबों का हाल है, अजीबो-गरीबों का चेहरा है और इससे झारखंडी जनता जो है काफ़ी मर्माहत है। ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसे दूर करने के लिए हम इसे प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो हमारा सपना था झारखंड अलग बनाकर हमें अपने आप को सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध करने का, वो सपना जनता का, ये सरकार जो है, सरकारों के द्वारा वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये सरकार से हमारा सपना चूर चूर हो गया है, हमारा सब कुछ तार तार हो गया है, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हम तार तार हो गए, इस तरह से हो गए हैं। अब हम अपनी न्याय की मांग भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ अगर कोई अन्याय करता है तो हम अन्याय के लिए हम मांग किसे करें? और न्याय बढ़ता जाएगा तो जनता को क्या फिर उसे आंदोलन के राह पे या उलगुलान मास लेवल पे हो सकता है? यहाँ आपने सुना होगा, ये आज़ादी के बाद से झारखंड जब आज़ाद हुआ, 26 साल हुआ, अभी अभी हमने कहा, तो इस आज़ादी में जब से हम आज़ादी मिली तो आप देखते होंगे भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा जो है, हाँ, 15 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अलग हुआ था, उसकी प्रतिमा को हम रख करके पूजा इसलिए करते हैं कि चूँकि हमारे अगुआ अग्रणी नेता थे। अग्रणी नेता, उनके नेतृत्व में हमने जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का हमने विरोध किया था, हमने मुकाबला किया था, उनको लोहे की चने चबवाने पर विवश कर दिए थे। तो ऐसे हमारे ये वीर भूमि है, वीरों की भूमि है और शहीदों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है।
संघर्षशील व्यक्ति यहाँ से एक से अनेक लोग आए और ऐसी परिस्थिति के बाद हमें जब राज्य मिला है और आज हमें जिन भावनाओं के साथ, जिन आकांक्षाओं के साथ, जिस लालसा और उम्मीद के साथ हमने राज्य को अलग कराया था, हमारी सारी भावनाएं टूट गई, तार-तार हो गई। जी, धन्यवाद। आपने देवी दयाल मुंडा ने सब तरह से बताया कि किस तरह से इनका जो सपना था, इनका जो विजन था, झारखंड को सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को लेकर आम जनों को हल्केपन, नाची से बाची सांस्कृतिक नगरा और अखड़ा से जोड़कर उनको सुख और समृद्धि प्रदान करने का था। उस पर कहीं न कहीं आज प्रश्न चिन्ह हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है और ये झारखंड वीरों की भूमि है और ये खतरा से संघर्ष करने की क्षमता यहाँ के जन जन में कूट कर भरा है और समय आएगा तो उलगुलान होगा। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, द फैक्ट मीडिया, रांची।